हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सफर बाई अमित में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल। ये बच्चों मैथ का सवाल है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। आज इसके पहले प्रश्न को करेंगे और बारी बारी से सभी प्रश्नों को समझेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके और आपको मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है सवाल में कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ये बताना है कि ये आपके सामने एक मैटर रख दिया गया है, एक सवाल रख दिया गया है और पूछ रहा है कि किन स्थितियों में संबद्ध जो है ये संख्याओं की सूची जो है एपी में है। ये एपी में है या नहीं है, इस चीज को डिसाइड करके हम लोगों को बताना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये प्रश्न में बता रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। पहले इस प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न का कहना है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी हर 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। यहाँ सवाल का कहना है कि 1 किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। जब 1 किलोमीटर आप चल लेते हैं उसका आप 15 रुपया किराया देंगे। इसके बाद जो भी 1 किलोमीटर के अतिरिक्त अगर आप दूरी तय करते हैं तो उसके लिए आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न है और इसी को ये बताना है कि एपी में है, अगर है भी तो क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ लिखा जाएगा प्रश्न से हमें प्राप्त है, ठीक है। प्रश्न से हमें प्राप्त है, तो क्या हमें प्रश्न से प्राप्त है। आप स्पष्ट देख सकते हैं, कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। इसके बाद फिर आगे बताया जा रहा है और प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक एक किलोमीटर के किराए का दाम निकालते चलेंगे। जैसे पहले किलोमीटर का किराया क्या होगा, दूसरे मीटर का क्या होगा, तीसरे किलोमीटर का क्या होगा और चौथे किलोमीटर का क्या होगा। तभी हमारा जा करके फाइनली इसका सूची बन पाएगा, किराया का सूची। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर हम यहाँ देखें प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है तो 15 रुपया है। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया। दूसरे किलोमीटर का किराया
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति प्रथम किलोमीटर चलता है तो उसको 15 रुपया देना होगा, जबकि प्रश्न में बता रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। तो व्यक्ति दूसरा किलोमीटर अगर चलता है तो एक पहले किलोमीटर में वो 15 रुपया दे देगा, और अतिरिक्त उसका जो दूसरा किलोमीटर है तो दूसरे किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपया दे होगा, जो कुल मिलाकर के उसको हो जाएगा 23 रुपया देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे तीसरे किलोमीटर का। तीसरे किलोमीटर का किराया। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे किलोमीटर का किराया होगा, उसको प्रथम किलोमीटर का तो 15 रुपया देना ही है, क्योंकि उसका 15 किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 हो गया, जबकि ये तीसरा चल रहा है तो अभी वह 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, लेकिन कितना के रेट से चल रहा है, तो वो 8 के रेट से चल रहा है। तो उसका फाइनली किराया हो जाएगा बच्चों 8 दूनी 16 और ये 15, यानी उसका टोटल मिला करके किराया हो जाएगा 31 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 रुपया। अगर 16 और 15 आप जोड़ दीजिएगा तो 31 आ जाएगा। पहले यहाँ गुना कर लेंगे और 15 जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार चौथे किलोमीटर का हम निकाल लेंगे। चौथे किलोमीटर का किराया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम चौथे किलोमीटर का किराया निकालेंगे, जबकि यहाँ देखेंगे तो प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया और 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना है, जबकि प्रथम ये हो गया और 3 किलोमीटर ये, लेकिन 3 किलोमीटर जो भी एक्स्ट्रा चलना है, अतिरिक्त चलना है, वो 8 रुपया के रेट में चलना है। तो ये 3 8 हो जाएगा 24, 24 में आप 15 ऐड कर दीजिएगा, ये टोटल मिला करके हो जाएगा 39 रुपया। ठीक है, स्पष्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लिखेंगे स्पष्टतः, स्पष्टतः श्रेणी जो बन रही है वो इस प्रकार है। हमारा 8 कॉमा ये हमारा 8 नहीं होगा, ये यहाँ से प्रथम किलोमीटर से शुरू होगा, 15 23 31 और ये हो गया 39। इस प्रकार की हमारा श्रेणी बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। यहाँ देखें अगर तो हमारा प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद ए बराबर है हमारा 15। ठीक है, इसके बाद में निकाल लेते हैं दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बच्चों यहाँ दूसरा पद हमारा दिया हुआ है 23 हो गया, और जो पहला पद है वो दिया हुआ है 15। इसे अगर हम घटाव कर लें तो ये 8 बचेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमने दूसरा पद में से पहला घटाया, इस बार निकालेंगे हम लोग तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, पिछला बार हमने दूसरे में से पहला को घटाया था, इस बार अब तीसरा में से दूसरे को घटाएंगे, जबकि हमारा तीसरा पद कितना है 31 और दूसरा पद है 23। ये भी दोस्तों अगर हम माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर और हम आगे देखें, यहाँ लिख दें चौथा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तीसरा पद।
तो बच्चों अगर हम चौथा पद का बात कर लें तो 1 2 3 4 ये हो गया चौथा पद मेरा हो गया 39 और तीसरा पद हो गया हमारा जस्ट इसके पहले वाला 31। इसे भी घटा देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 8। अतः इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर को छोटा डी से लिखा जाता है, वो फाइनली हमारा कितना हो गया 8 है। फलतः फलतः यहाँ बता देंगे संख्याओं की जो सूची है हमारी जो निकल करके आई है, फलतः संख्याओं की सूची, फलतः संख्याओं की सूची जो है ये निकल करके आई है कितना 15 23 31 39 डॉट 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 एपी में है, एपी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बच्चों हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस चीज को समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों अभी अभी आपने यहाँ पहला प्रश्न किया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा 5.1 का, जो आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन इस प्रकार देख भी सकते हैं, हमने अभी ही क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल ही मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको सारे प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, किस प्रकार करना है और कैसे सॉल्यूशन करना है। बस एक बार आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और फिर देखिए, आपको पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे प्रश्न में, जो इस प्रकार है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब है कि किसी बेलन में हवा उपस्थित है और कोई उसमें एक पंप लगा है जो हर बार में कितना हवा बाहर निकाल देता है, कुल हवा का 1/4 भाग जो है ये बाहर निकाल देता है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम लोग बनाते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल और इसके बाद हम मान लेंगे, माना, माना बेलन में, बेलन में कुल उपस्थित, कुल उपस्थित हवा की मात्रा, मात्रा भी है। तो दोस्तों मान लेंगे सबसे पहले उस बेलन में कुल कितनी हवा है, तो भी है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। इसके बाद आ जाएंगे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, बेलन से हवा निकालने वाला पंप, बेलन से हवा निकालने वाला पंप, बेलन से हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में, प्रत्येक बार में, प्रत्येक बार में कुल हवा का, कुल हवा का 1/4 भाग, कितना दोस्तों 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग बाहर, बाहर निकाल
देता है। कितना बाहर निकाल देता है बच्चों? 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो शुरू में उस बेलन में कितना हवा था? भी था। ठीक है, जब पहली बार हवा निकालता है तो उसमें कितना हवा बचा? तो बच्चों, शुरू में हवा तो भी था, फिर इसके बाद जब हवा निकलेगा तो कुल हवा भी है, और उस भी में से वो माइनस करेगा, यानी हवा में से माइनस करेगा, कितना हवा निकालेगा? तो वो टोटल हवा का, यानी कि भी का कितना भाग? तो 1/4 तो उसमें फाइनल ये बचा होगा कितना हवा? यानी कि ये हो जाएगा भी माइनस V/4, और इसे 4 में भी का जैसे ही हम गुना करेंगे हो जाएगा 4V माइनस V/4। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3V/4, यानी 4V में से एक भी हम घटा देंगे तो हमारे पास 3V बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो ये तो पहली बार में बचा हुआ हवा था, और अब बच गया इतना हवा बेलन में, क्योंकि इतना भाग यानी कुल हवा का 1/4 भाग बाहर जैसे ही निकाला तो अब इतना हवा बच गया। अब इसके बाद में ये पहली बार में खत्म किया, लिखेंगे दूसरी बार में अब कितना हवा वो निकालता है, तो कुल हवा कितना था? 3V/4। अब तो दोस्तों हमारे पास इतना ही हवा बचा है। अब इसमें से भी क्या हो रहा है कि हवा कम कर रहा है बेलन। ठीक है, बेलन में जो पंप लगा हुआ है तो वो कितना कम करेगा? तो कुल हवा का, कुल तो हवा मेरे पास इतना ही है, तो कुल हवा का 1/4 भाग। ठीक है, कुल हवा का 1/4 भाग। तो इस प्रकार और हम माइनस कर लेंगे, 3V है, यहाँ 3V कर देते हैं, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा 4 लिखने का जो आदत है वो तो तरीके से पड़ गया है, इसलिए इसको आप लोग ये नजरअंदाज करके आगे चलिएगा। फिर इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा 3V में 1 का गुणा कर दीजिएगा, 3V हो जाएगा, और बट्टा में 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, जबकि 16 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 16। इस प्रकार इसमें जब आप भाग दीजिएगा, ये 4 चौके 16, 4×3 12 हो जाएगा, ये बटा पके घटा है 12V माइनस यहाँ हो जाएगा 3V। ठीक है, और ये फाइनली घटाने के बाद में बच्चों हमारा बच जाएगा 9V/16। अब बेलन में इतना हवा बचा, अगला बार में कितना हवा खाली करेगा तो बचेगा वो हम निकालते हैं। अब ये होगा 9V/16, इसमें से भी हवा निकालेगा जब अगला चरण में वो पंप, तो कुल हवा का यानी कि 9V/16 का वो कितना निकालेगा? 1/4 भाग निकालेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको हल करेंगे तो ये 9V/16 हो जाएगा, माइनस ये 9V गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 64। ठीक है, गुणा करने के बाद में हो जाएगा 64। इसके बाद में इन दोनों का हम फिर से एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद में कितना होगा? तो 64 ही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, 64 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये 4 के बार में ये कट जाने वाला है, और 9 चौके हो जाएगा 36, ये हो जाएगा भी, और माइनस ये तो 9 ही होगा, क्योंकि 64 64 एक बार में कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार इसको हम लोग घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 27 भी, और बट्टा में 64। ठीक है दोस्तों, इतना बचने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? अब घटा घटा करके इसका सार अंतर निकालने का कोशिश करेंगे, लिखेंगे अब। ठीक है बच्चों, हो जाएगा अब यहाँ हम देखें तो लिखेंगे हमें हमें एक अनुक्रम एक अनुक्रम निम्न प्रकार निम्न प्रकार से प्राप्त होता है प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, वो किस तरीके से प्राप्त होता है? तो अगर आप इसको देखने का प्रयास करें तो शुरू में हवा कितना था? भी। जब हवा कम हुआ तो कितना बचा? 3V, 3V/4।
फिर इसके बाद में जब इतना हवा बचा तो 1/4 भाग फिर हवा निकाला गया, तो फिर कितना बच गया, 9v/16। 9v/16 हवा बचने के बाद में फिर उसका, यानी कि 9v/16 में से माइनस किया गया टोटल हवा का 1/4, तब कितना बच गया हवा, 27v/64। ठीक है। तो इसी प्रकार ये हम लोगों का अनुक्रम प्राप्त होता है। तो अब हम लोग करेंगे अब दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हमारे पास दूसरा पद क्या है, 3v है, यहाँ लिखते हैं 3v/4 माइनस पहला पद है v। इसको अगर हम हल कर लें, ये 3v/4 और ये 4 में v का गुणा करिएगा आप, तो हो जाएगा माइनस का 4v। इसको हल कर लें तो माइनस v/4 आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे भी देख लें, तीसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये हो जाएगा दूसरा पद। तो स्पष्ट हमारे पास तीसरा पद कितना है, 9v है बटा 16। दूसरा पद कितना है, तो 3v है बटा 4। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16। यहाँ से देखा जाए तो ये 9v हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम क्लियर करें तो 4 चौके 16, और उस 4 को लेकर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 भी। ठीक है बच्चों, और जब आप इसे माइनस करिएगा तो 3v/16। आप दोनों बार निकालें दूसरा पद माइनस पहला पद, और यहाँ पदों का अंतर देख रहे हैं तो ये अलग अलग हो रहा है, इसलिए पदों का अंतर समान नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे स्पष्टतः, स्पष्टतः माइनस v/4 इज नॉट इक्वल टू -3/16। ठीक है, लिखिएगा अतः, अतः अब यहीं से संख्या शुरू कीजिएगा, v 3v/4 9v/16 27v/64 डॉट डॉट एपी में, एपी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग उत्तर करेंगे और समझेंगे तो सारे प्रश्नों का जवाब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रश्न इस तरीके से ये टोटल बन गया है।